दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय के बारे में। दुनिया की सबसे पहली विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं सदी ईसा पूर्व हो गई थी। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले था। तेलपत और सुसीम जातक में तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बनाया गया है। जातकों में तक्षशिला के महान विश्व महाविद्यालय की भी अनेक बार चर्चा हुई है। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। भारत के ज्ञात इतिहास का यह सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में राजा और रंग सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। जातक कथाओं से यह भी ज्ञात होता है कि तक्षशिला में धनुर्वेद और वैदिक तथा अन्य विद्याओं की ऊंची शिक्षा दी जाती थी। अब हम इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों का पठन किया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु इस समय की चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। अब जानते हैं इसके आयुर्वेद विज्ञान सेंटर के बारे में। 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यह के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा आंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्राय 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाते थे। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। दोस्तों, अब हम जानते हैं यहाँ के शुल्क और परीक्षा के बारे में। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यही पूर्ण की थी। इसके बाद यही शिक्षण कार्य करने लगे। यही उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं से इस विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंची। अंततः 6वीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। अब हम इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। उस काल में तक्षशिला एक विख्यात विश्वविद्यालय था जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान
तथा विशेषज्ञ शिक्षकों के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे। तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है। पुरातत्व खुदाई में विश्वविद्यालय का पूरा चित्र उभर कर सामने आया है। तक्षशिला में 10,000 छात्रों के आवास व पढ़ाई की सुविधाएं थी। शिक्षकों की संख्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए कक्ष, सभागृह और पुस्तकालय थे। तक्षशिला के अवशेष को देखने के लिए आज प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक, इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता तक्षशिला जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।